Hello, fifth class students. Here is your chapter number 5 of science, rocks and minerals. लास्ट समर वेकेशन, पिछले गर्मियों के वेकेशन यानी छुट्टियों में सिमरन घूमने गई थी। उसने देखा था द ताजमहल को विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। शी वॉज mesmerized टू सी द ब्यूटी ऑफ ताज। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो देखना चाहती थी ताजमहल की ब्यूटी को। शी आस्क हर मम्मा, उसने अपनी मम्मा से पूछा हु हैज़ बिल्ट द ताज, किसने ताज को बनाया। शी ऑल्सो आस्क्ड, और उसने यही पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइट स्टोन यूज टू मेक द ताज। उन वाइट पत्थरों का क्या नाम है जिन्हें ताज बनाने के लिए यूज़ किया गया है। हर मदर रिप्लाइड दैट, उनकी मम्मा ने रिप्लाई दिया, आंसर देते हुए कहा दैट इट वॉज बिल्ट बाय मुग़ल एम्पीरियर शाहजहां। ये बनवाया गया था मुग़लों के बादशाह शाहजहां द्वारा। एंड द स्टोन, और जो पत्थर है यूज्ड टू बिल्ड इट, उसको बनाने के लिए जो यूज़ किया गया है वॉज मार्बल। वो क्या है? मार्बल है। अ काइंड ऑफ रॉक, जो कि रॉक की ही एक काइंड है। शी फर्दर एडेड, उसकी मम्मा ने आगे बताते हुए कहा दैट रॉक्स आर ऑल अराउंड अस, रॉक्स हमारे चारों तरफ हैं। फ्रॉम द टीनी पेबल्स यू सी ऑन द रोड टू द ह्यूज boulders, ऑल आर रॉक्स। छोटे से छोटे जो आपके कंकड़ दिखते हैं, छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, या फिर बड़े बड़े चीज़ें, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो सारे के सारे ही क्या हैं? रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। Here is a picture of Taj Mahal, Simran and her mama. Now there is a topic, rocks and minerals. Rocks and minerals. Billion of years ago, billions of year पहले, द अर्थ वॉज अ ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैस। अर्थ क्या थी? सिर्फ एक जलती हुई गैस का गोला था, लाइक द सन, जैसे कि सन है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट लॉस्ट इट्स अनर्मियस हीट। पहले अर्थ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जैसे सन से हमें मिलती है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट, उसी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इस हीट को खो दिया एंड बिकेम कूलर, और ठंडा हो गया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वॉज कंडेंस्ड, जो अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या हो गई? कंडेंस हो गई, मतलब एक तरीके से ठंडी हो गई। गैसेस का बना हुआ था ना, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, और ठंडा हो जाने पर क्या हो गया? कंडेंस हो गई। और फिर क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड के अंदर, कंडेंस हो गई। इनके मॉलिक्यूल्स जो थे वो पास पास आ गए, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड। अंडर फर्दर प्रोसेस ऑफ कूलिंग, और भी ज़्यादा जब ठंडे होता रहा, इट बिकेम सॉलिड, तो ये सॉलिड बन गया। एंड द मोल्टन मास, और जो मोल्टन होता है मेल्ट की तरह ही होता है, पिघली हुई स्टेट, मास कॉल्ड मैग्मा, उसे मैग्मा कहा गया। रिमेन्ड एट द सेंटर और कोर, जो कि बिल्कुल सेंटर पर है, जिसका नाम दिया गया है कोर। यहाँ बिल्कुल बीच में मेल्टेड फॉर्म है, इसकी साइड में सॉलिड है और बीच में सबसे सेंटर पे, जिसे कोर कहा जाता है, वहाँ मैग्मा प्रेजेंट है, यानी मोल्टन मास प्रेजेंट है, पिघली हुई चीज़ें प्रेजेंट है। मैग्मा इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ डिफरेंट रॉक्स। मैग्मा के चारों तरफ क्या हैं? अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं। कोर इज इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर की लेयर, बीच वाली लेयर को हमने क्या कहा? कोर। सराउंडेड बाय मेंटल, जो कि जिसके बाहर क्या है? कोर है, फिर उसके बाद मेंटल है, एंड देन क्रस्ट, एंड क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, और सबसे बाहर क्या है? क्रस्ट लेयर है ऑफ अर्थ पे रिस्पेक्टिवली। तो सबसे अंदर कोर, नेक्स्ट पर मेंटल, नेक्स्ट पर क्रस्ट। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ है सॉइल, हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर पर ही हम ऊपर रहते हैं, उस पर क्या है? सॉइल है, मिट्टी है, विच इज़ मेड अप ऑफ वेरी फाइन डस्ट ऑफ रॉक्स, जो कि बनी होती है बहुत छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों से, रॉक्स के डस्ट से।
सेवरल इनऑर्गेनिक, बहुत सारी इनऑर्गेनिक चीज़ों से और ऑर्गेनिक मैटर से, एंड न्यूमेरियस, और बहुत सारे नंबर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। माइक्रो का मीन्स ही होता है बहुत स्मॉल लेवल पर। देखिए भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर के डेफिनेशन पेज पर सबसे नीचे दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक मैटर, मैटर नॉट derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनऑर्गेनिक उन्हें कहा जाता है जो चीज़ें, जो मैटर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो लिविंग हैं उनसे नहीं मिल पाती, वो है इनऑर्गेनिक। और जो चीज़ हमें इन चीज़ों से मिल जाती है, लिविंग बींग से मिलती है, प्लांट से मिल जाती है, एनिमल से मिल जाती है, उन मैटर को ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना है ना कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है या नहीं है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो रॉक्स हैं बनी होती हैं केमिकल सब्सटेंसेस की, कॉल्ड मिनरल्स, इन्हें मिनरल्स कहा जाता है। सम रॉक्स कंटेन मेटेलिक मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटी, कुछ रॉक्स में मेटल के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेटेलिक मिनरल्स है यानी मेटल की फॉर्म में मिनरल प्रेजेंट है बहुत सारी अमाउंट में। दीज रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स, उन्हें ओर्स कहा जाता है जिसके अंदर मेटल वाले मिनरल्स प्रेजेंट है। ओर्स आर प्रोसेस्ड, ओर्स को फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें धरती से नीचे से मेटल मिलेगा वो प्योर तो नहीं होगा, उसको प्योर बनाना पड़ेगा। ओर्स आर प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब जो हमें नीचे से मेटल मिले ना, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो प्योर नहीं मिलते, वो हमें किसी और चीज़ के साथ जुड़े हुए, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसका एक्सट्रैक्ट, मतलब उन्हें अलग करना होता है। इसके लिए अलग से मशीनरी होती है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने यूज़फुल मेटल्स को, जो हमारे काम आने वाले मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन है, लोहा हम यूज़ करते हैं, कॉपर के वायर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के करते हैं, बर्तन भी और वायर भी। सो जो यूज़फुल चीज़ें हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, आगे और उसकी प्रोसेसिंग होती है, आगे काम करके हम उसे अलग कर देते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स की टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स कैसे बनी है उसके अकॉर्डिंग, एंड द क्वांटिटी ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन दैम, और उसके अंदर कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं, रॉक्स कैन बी इग्निशियस, उसके अकॉर्डिंग रॉक्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इग्निशियस हो सकता है, सेकंड है सेडिमेंट्री हो सकता है, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकता है। वन बाय वन इन्हें देखते हैं क्या होता है ये। इग्निशियस रॉक्स, यानी इग्निशियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट, ये कैसी होती है, सबसे पुरानी है इग्निशियस रॉक्स, एंड ओरिजिनल रॉक्स, और ओरिजिनल भी यही है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जब से अर्थ बनी है तब से। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग, ये बनी हुई है ठंडा करने पर, एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल और मैग्मा इनसाइड द अर्थ कोर, जो अर्थ की कोर के अंदर सबसे बीच वाले में सबसे नीचे जाने पर जो मैग्मा प्रेजेंट था, लिक्विड मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट था ना, अगर हम उन्हें ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने पर वो हार्ड हो जाएगा। जैसे आप पानी को ठंडा करते हो तो वो हार्ड हो जाता है ना, आइस बन जाती है, उसी तरीके से जब उन मैग्मा को ठंडा किया जाता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, और उन हार्ड जो चीज़ बनी है वही क्या है, इग्निशियस रॉक्स है। ये सबसे पुराने भी हैं और ओरिजिनल भी हैं। मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड, मैग्मा को ऊपर की ओर खींचा जाता है थ्रू वोल्केनिक eruption, वोल्केनिक eruption जब होता है तो उससे वो ऊपर आ जाते हैं। व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ के ऊपर वाली सरफेस पर आ जाते हैं, इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स, तो ये ऊपर निकल आते हैं किसके ज़रिए, जब वोल्केनिक eruption होते हैं तो दीवारें फट जाती हैं ना नीचे की, हमारा अर्थ फट जाता है, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक के जरिए वो ऊपर आ जाता है, एंड इज कॉल्ड लावा, जिसे हम लावा कहते हैं। सम ऑफ द लावा कूल्स, कुछ लावा ठंडा हो जाता है, एंड हार्डन, और फिर हार्ड हो जाता है बिलो द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, नीचे ही, ऊपर तक ही नहीं पहुंचता, उससे पहले ही वो ठंडा होकर वहीं पर जम जाता है, एंड फॉर्म्स इग्निशियस रॉक्स, और क्या बन जाते हैं, इग्निशियस रॉक्स बन जाती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट का ज़्यादातर हिस्सा है, अबाउट 80% का, इज मेड अप ऑफ दीज रॉक्स, वो
लगभग किससे मिलकर बनी हुई है, इग्नीशियस रॉक से ही बना हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नीशियस रॉक्स, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक्स, अलग अलग टाइप हैं इनकी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। द मैग्मा कंटेन्स, कि किस मैग्मा से बना हुआ है, इसके अंदर कौन सा मैग्मा है, एंड द रेट एट विच इट कूल्स डाउन। इस रेट का मतलब होता है स्पीड, कि कितनी स्पीड से, एक तो रॉक बनी किससे है, मैग्मा के ठंडा होने से और जमने से ना, तो मैग्मा उसके अंदर कितना है और वो कितनी स्पीड से ठंडा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इग्नीशियस रॉक अलग अलग हो सकती है और उसमें किस टाइप का मिनरल प्रेजेंट है। सो क्या है फर्स्ट आपका, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड, ये बनता है व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है अर्थ सरफेस के नीचे। द थ्री मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट, जो थ्री मेन मिनरल्स पाए जाते हैं ग्रेनाइट में वो है क्वार्ट्ज, मिका, फेल्डस्पेर। ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक, ग्रेनाइट काफ़ी हार्ड होता है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग बनाने के काम आता है, फ्लोर फर्श बनाने के काम आता है। इट ओकर इन डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर में पाया जाता है, लाइक वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल, कि कितना इसके अंदर मिनरल प्रेजेंट है, फेल्डस्पेर प्रेजेंट इन इट, कि डिपेंड करेगा कि इसके अंदर किस टाइप का मिनरल कितना प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर ये अलग अलग फॉर्म में होता है। ये आपको ग्रेनाइट की पिक्चर दिखाई हुई है। नेक्स्ट है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज फॉर्म्ड, ये तब बनता है व्हेन लावा कूल रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, जब लावा जो है वो एक ही दम से अर्थ सरफेस पर ठंडा हो जाता है। इट इज़ फाइन ग्रेन्ड एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर, ये क्या है, काफ़ी पतला पतला सा जैसे ग्रेनिंग जैसा लगता है और काफ़ी ब्लैक कलर में होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये बना होता है मिनरल्स, एक तो प्रॉक्सीन, मैग्नेटाइट, इनके मिनरल से बना होता है। इट इज़ जनरली क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है फॉर यूज एज एन एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या किया जाता है, पहले इसे अच्छे से क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, ताकि आप इसका कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर सकें। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट मतलब ऐसे तो होता है एग्रीगेट मतलब कि इकट्ठा करके, मटेरियल फॉर्म्ड फ्रॉम मास ऑफ रॉक फ्रेगमेंट और पार्टिकल्स, जब आप रॉक्स के पार्टिकल्स का यूज़ करके उन्हें इकट्ठा करके एक झुंड सा बना देते हैं, एक ही चीज़ बड़ा पत्थर बना देते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एग्रीगेट। नेक्स्ट क्या है, प्यूमाइक। प्यूमाइक इज़ अ लाइट वेट रॉक, ये काफ़ी हल्का होता है, फॉर्म्ड बाय लावा फ्रोथ, ये भी लावा से बना है। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमिक स्टोन, इसके अंदर हवा फंसी होती है। दिस मेक इट सो लाइट, जिसकी वजह से ये काफ़ी हल्का होता है। दैट इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर, कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है, इतना हल्का है। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, इसे बिल्डिंग के कामों में ले सकते हैं, लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स, एज अ टीथ पॉलिशिंग पाउडर, यानी आप ब्लॉक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप टीथ पॉलिशिंग पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट लास्ट टाइप है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स रैपिडली, ऑब्सिडियन तब बनता है जब लावा एक ही दम से ठंडा हो जाता है। इट इज़ यूजुअली ब्लैक और डार्क इन कलर, या तो ये ब्लैक होता है या फिर डार्क कलर्स में पाया जाता है। इट हैज़ अ स्मूथ, इसका काफ़ी स्मूथ स्ट्रक्चर है, ग्लेसी टेक्सचर है, यानी टच करने पर ये काफ़ी स्मूथ होता है। ग्लेसी आप कह सकते हैं, थोड़ा स्टिकी सा दिखता है। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड एज अ कटिंग टूल इन सर्जरी, और सर्जरी में कटिंग टूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को काटने में। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ड्यू टू इरोजन, इरोजन की वजह से, इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है जब आपका सोइल ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर की लेयर ख़राब हो रही है, सॉइल वाली लेयर ख़राब हो रही है। रॉक्स
ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं स्मॉल पीसेस में, नॉन एज सेडिमेंट, जिसे सेडिमेंट कहते हैं। दिस सेडिमेंट इज कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। ये सेडिमेंट ये छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो गया। अब ये छोटे छोटे पीस कौन बहा के ले जाएगा? या तो पानी अपने साथ बहा लेगा या फिर हवा। द सेडिमेंट एवेंचुअली डिपोजिट समवेयर। अब ये सेडिमेंट कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा हो जाएंगे एज सैंड और मड, सैंड की फॉर्म में या फिर कीचड़ की फॉर्म में। ओवर टाइम, टाइम के साथ न्यू सेडिमेंट पाइल्स ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड। पुराने वाले जो सेडिमेंट बन गए हैं उसके ऊपर नए और आते जाएंगे, क्योंकि हर बारी इरोजन की वजह से और बनेगा, हवा उनको बहा के ले आएगी, तो पुराने के ऊपर नए नए आते रहेंगे। द ओल्डर लेयर्स बिकम कंप्रेस्ड एंड हार्ड। जो पुरानी लेयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा फुली फुली भी नहीं रहेगी और हार्ड हो जाएगी ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स, जब उसके ऊपर ऊपर की लेयर्स आ जाएंगी। इन टाइम द सेडिमेंट टर्न्स टू रॉक्स। थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? सेडिमेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, रॉक्स बन जाएंगी उनकी। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल। ये आपको पिक्चर दी हुई है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी यूजफुल होता है टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल्स। पुराने बहुत प्राचीन काल के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी देने के लिए। साइंटिस्ट स्टडी दीज रॉक्स। साइंटिस्ट इन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज देयर आर ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स। क्योंकि उन्हें क्या मिले थे? ट्रेसेस मिले थे, छोटे छोटे, मतलब अब ये कह सकते हैं कि उनको निशानियां मिली थी कि प्राचीन काल के प्लांट्स कैसे थे, एनिमल्स कैसे थे, प्राचीन काल वाले, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। इन द लेयर ऑफ दीज रॉक्स, इन्हीं रॉक्स की लेयर्स में उन्हें निशानियां मिली थी, ट्रेसेस मिले थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल से बना होता है, सैंड से, मड एंड इवन द रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स। और लिविंग बींग्स का जो बचा खुची चीज़ें होती है, जैसे मरने के बाद हमारी बॉडी है, तो उससे मिलकर बना होता है। इट इज़ ऑफन सॉफ्टन देन अदर टाइप ऑफ रॉक्स। बाकी रॉक्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, कि किस चीज़ से ये मिलके बना हुआ है, उसके बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अलग अलग टाइप की हैं जो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन नेम से ही क्लियर है, सैंड से बना होगा। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये काफ़ी ज़्यादा सैंड से बना हुआ है। विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर, जो नेचुरली आपस में कंबाइन हो जाती है और सीमेंट की तरह एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती है। सीमेंटेड होता है मतलब इकट्ठा हो जाना और हार्ड हो जाना। इट इज़ ऑफ मैनी कलर्स, काफ़ी कलर्स में पाया जाता है। द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ डिपोजिटिंग सैंड। डिपेंड करता है कि किस सैंड से मिलके वो बना हुआ है, उसके बेसिस पे उसका कलर होगा। इट कंटेन ग्रेन ऑफ मिनरल्स क्वार्ट्स। इसके अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? क्वार्ट्स, जिसकी वजह से इसका या तो पिंक कलर होता है या फिर रेडिश कलर होता है। द फेमस रेड फोर्ट और कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड स्टोन। ये रेड स्टोन के बने हुए हैं, सैंडस्टोन के। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सैंडस्टोन। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट। Conglomerate is formed when gravel, pebbles and stone get cemented. जब gravel, pebbles, जो छोटे छोटे मतलब स्टोन्स होते हैं, ये अगर जम जाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं, पूरा इकट्ठा होकर एक सीमेंट की तरह ये पूरा रॉक बना देते हैं बाय मिनरल्स। इट इज़ अनइवन। ये कैसा होता है? खुरदरा सा होता है, मतलब प्लेन नहीं है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, अनइवन है, कोर्स इन स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज्ड इन, और खाली जगह भी है बीच बीच में से, इनकी जगह ये रही। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ये भी कंस्ट्रक्शन में काम आता है। नेक्स्ट है शेल। शेल इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ क्ले। ये कैसे बनता है? जब क्ले इकट्ठी हो जाती है या फिर मड पार्टिकल्स, जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक। ये सॉफ्ट रॉक है। इट मेनली यूज टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये ईंटें और सीमेंट बनाने में काम आती है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ शेल। limestone. The sedimentary rock is different from other type. Sedimentary rock बाकी सबसे अलग है as it is not formed by deposit of mud and sand, क्योंकि ये मड और सैंड से के डिपोजिट से नहीं बनती, जबकि आपने ऊपर वाला एक सैंड से बना था, कुछ मड से बनते हैं, ये अलग है। लाइमस्टोन इज कंप्राइज्ड ऑफ अ मिनरल। ये कब बनता है? जब कैल्साइट नाम का मिनरल जो है वो इकट्ठा हो जाए, विच इज़ प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ सेम एनिमल्स, जो कि
समुद्र में रहने वाले एनिमल्स के शेल में पाया जाता है ये मिनरल। जब ये इकट्ठा होता है व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं एनिमल, द शेल स्टिक टू द बॉटम ऑफ द सी। तो उनकी जो शेल है ना वो कहाँ से टकरा जाती है, कहाँ इकट्ठा हो जाती है, वो सी के बॉटम पर, मतलब बिल्कुल नीचे के हिस्से पे चला जाता है एंड फॉर्म लेयर सेयर, और वहाँ लेयर बनती जाती है। चौक इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चौक भी लाइमस्टोन की ही फॉर्म है। लाइमस्टोन इज यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका यूज होता है। इट इज यूज टू मेक कंक्रीट एंड सीमेंट, ये सीमेंट बनाने के लिए, छोटे छोटे पत्थर बनाने में काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्रस्ट स्टोन फॉर रोड बेस, तो ये रोड पर आपने देखा होगा कंक्रीट लगे होते हैं, मतलब जो ब्लैकिश पोर्शन लगा होता है, सो उसमें ये काम आता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाइमस्टोन। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म ड्यू टू हाई हीट, ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट की वजह से बनता है एंड प्रेशर की वजह से बनता है। डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ की गहराई में। दिस मेक द एग्जिस्टिंग रॉक्स मोर डेंस, जिसकी वजह से जो पहले की रॉक्स हैं वो क्या हो जाती है, काफ़ी हल्की हो जाती हैं एंड कम्पैक्ट, साइज भी उनका कम हो जाता है। बहुत इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमने पहले वाली रॉक्स के टाइप पढ़ी, इग्निशियस और सेडिमेंट्री, इसको भी हम मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज कर सकते हैं। टाइम के साथ अगर हम उन्हें हीट दें, प्रेशर दें, तो ये चेंज हो जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। Examples of metamorphic rocks, depending on whether a rock is formed under just heat or heat and pressure, डिपेंड करता है कि वो रॉक कैसे बनी है, क्या सिर्फ उसे हीट दी थी या फिर उसे हीट और प्रेशर दोनों दिए थे। अ मेटामॉर्फिक रॉक हैज डिफरेंट टाइप, मेटामॉर्फिक रॉक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज स्लेट। स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉफ्ट शेल अंडर रिलेटिवली लो प्रेशर, काफ़ी लो प्रेशर पर बने हुए सॉफ्ट शेल से बने होती है और टेम्परेचर भी कम होगा तब ये बनेगी। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट, इनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, विच मेक इट एक्सीलेंट रूफिंग मटेरियल इन बिल्डिंग, जिसकी वजह से जो थिन शीट्स का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, अपने बिल्डिंग्स में ऊपर रूफ, छतों के मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, रूफ बनाने में काम में ले सकते हैं। ये स्लेट की पिक्चर है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड, स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड है मार्बल। मार्बल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेटाफॉर्मिक मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मार्बल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बनता है ये एंड इज़ फाउंड इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में पाया जाता है। इट कैन बी कट, इसको कट भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं इजीली। ताजमहल इन आगरा इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, ताजमहल आगरा में जो है वो कहाँ किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू, मार्बल्स का यूज़ हम स्टैचू, काउंटर टॉप्स और स्कल्पचर्स, जो स्टेज हैं, ये सब बनाने में काम आता है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मार्बल। नेक्स्ट है ग्नाइस। द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ मेटाफॉर्मिक रॉक को कहते हैं ग्नाइस। इट हैज़ पैरेलल बैंड्स ऑफ मिनरल्स, इसमें पैरेलल मतलब सीधी सीधी क्या है, मिनरल्स के बैंड बने हुए हैं एंड ग्लिटर और शाइननेस भी है बिकॉज ऑफ अ मिनरल मीका, मीका प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसमें मीका मिनरल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये चमकता है। इट इज़ यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन, तो इसे बिल्डिंग स्टोन में यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, जो हम नीचे पत्थर लगवाते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। दिस मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बना होता है। दिस दैट इज रिच इन मिनरल क्वार्ट्ज, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वार्ट्ज मिनरल प्रेजेंट है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होता है। वेदर रेजिस्टेंट रॉक है, वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ कितनी प्रेजेंट है, इट कंटेन्स, इसके अंदर कितनी है। क्वार्टजाइट कैन वेरी इन कलर, इसका कलर अलग अलग हो सकता है, फ्रॉम वाइट टू ग्रे, पर्पल और ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ यूज इन ग्लास, ये ग्लास बनाने में यूज़ होता है। सेरामिक इंडस्ट्रीज ग्लास लाइक मटेरियल्स बनाने में यूज़ होता है क्वार्टजाइट। नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स। रॉक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, टाइप्स डिस्कस हो गई। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द रॉक्स। मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, सैंड को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, सॉइल को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, वो ही क्या है, मिनरल्स हैं।
दे आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस पे हमें मिलते हैं, एज वेल एज डीप अंडरग्राउंड, या फिर बहुत ज़्यादा गहराई में अंडरग्राउंड मिलते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक है यानी हमें लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते, मीनिंग दैट दे डू नॉट कम फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट, यानी वो एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर हार्डनेस, हम इन्हें पहचानते हैं उनकी हार्डनेस से, कलर से, डेंसिटी से, द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट, और किसके अकॉर्डिंग वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें पहचानते हैं। देयर आर 100 ऑफ मिनरल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे मिनरल्स हैं। द सॉल्ट वी यूज इन अवर फूड, जो हम खाने में नमक यूज करते हैं, इज द मोस्ट कॉमन मिनरल, ये भी एक बहुत कॉमन मिनरल है। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम आर मेटल्स, ये मिनरल्स हैं जो कि मेटल्स है, या फिर हम इन्हें मेटेलिक मिनरल्स कह सकते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स, ये किससे मिलके बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, उनके ओर से, जो हमें धरती के नीचे से, बहुत ज़्यादा नीचे से क्या मिलते हैं, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, लेकिन इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर फॉर्म में बना देते हैं, तो इम्प्योर फॉर्म ओर्स थी। मेटालिक मिनरल्स, मेटल वाले मिनरल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, मशीन बनाने में काम आता है, कॉइन बनाने में, वायर बनाने में, यूटेंसिल बर्तन बनाने में, एसेट्रा। वाइल जबकि सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है। मिनरल्स लाइक कार्बन, कार्बन जैसा मिनरल है, कैल्साइट, मीका, क्वार्ट्ज, सल्फर, टाल्क एंड फॉस्फोरस, ये जो मिनरल्स हैं आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये मेटेलिक नहीं होते, मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है इसलिए नॉन मेटेलिक हो गए। दीज आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, इनको भी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लास बनाने में काम आ गया, नीचे पत्थर बनाने में काम आ गया, कार्बन पेंसिल बनाने में काम आ गया, डायमंड बनाने में काम आ गया, तो इस तरीके से इनके यूज़ हैं। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, ज़्यादातर वो सारे मटेरियल्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स, वो या तो मिनरल से मिलके बने हैं या फिर रॉक से। फॉर एग्जाम्पल द हाउस वेयर वी लिव इज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स, घर जिसमें हम रहते हैं वो कैसे बना है, ईंटों से, सीमेंट से, आयरन लोहे से, मार्बल पत्थर से, सैरामिक टाइल्स टाइल से। द यूटेंसिल वी यूज़ फॉर कुकिंग, बर्तन जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, आर मेड अप ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इबोनाइट, इन सब से मिलकर बना होता है। ऑल दीज आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल से बने होते हैं। द बल्क ऑफ मिनरल्स इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल नीड्स, बहुत सारा अमाउंट में मिनरल्स का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल नीड्स में, इंडस्ट्री के काम में, सच एज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसिंग मटेरियल, घर के मटेरियल बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए। प्रीशियस रॉक्स कंटेनिंग रूबी, बहुत ज़्यादा महंगी रॉक्स जो हैं जैसे रूबी है, डायमंड है, एमरल्ड है, सफ़ायर है, सेक्टर आर यूज है जेमस्टोन्स, इसे जेमस्टोन्स की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोयल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, इन्हें भी हम रॉक से लेते हैं, रॉक से मिलते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। सम जेमस्टोन आपको शो किए गए हैं जो महंगे, रूबी होता है, ये सब। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करते हैं, क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल्स ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते हैं जब बहुत प्राचीन काल के प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं और उनकी जो बचा खुचा बॉडी रह गई, उनको जंगली जानवर कुछ खा गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ बच जाता है, ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल गहराई में जाकर उनको दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है काफ़ी सालों तक। उसके बाद उनका अपने आप से जो चीज़ बन जाती है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ओवर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद हीट एंड प्रेशर टर्न दिस रिमेन्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स, हीट और प्रेशर की वजह से जो उनका बचा खुचा रह जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स आर माइंड, फॉसिल फ्यूल्स की फिर माइनिंग की जाती है, मतलब साफ किया जाता है, बर्न टू रिलीज एनर्जी, और उन्हें जलाया जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए। स्टोर्ड इनसाइड दैम, जो उनके अंदर एनर्जी बची हुई है उसका रिलीज किया जाता है। कॉल, पेट्रोलियम, और फिर उसको यूज़ करेंगे। कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स दैट अकर इन नेचर, ये थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स है जो कि नेचर में अपने आप से बनते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। सो वन बाय वन स्टडी करते हैं। कॉल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट, ये प्लांट के रिमेन से बनता है, यानी जैसे पत्ते हैं वो झड़ गए, नीचे दफन हो गए, फिर
उनके बनाए जाएंगे। फॉसिल फ्यूल जो है ये प्लांट से मिलता है। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले, देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते थे, ग्रोइंग इन स्वैम्प्स। एज द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट डाइड, जैसे ही फॉरेस्ट के जो जंगलों के ट्रीज हैं वो गिर गए, डाइड का मतलब है कि गिर गए, खराब हो गए, दे गेट ब्यूरिड इन द स्वैम्प्स, तो वो क्या है, काफ़ी गहराई में जाकर क्या हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन द टॉप, और फिर और ट्रीज आते रहते हैं तो वो उसके ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। स्क्वीजिंग दोज बिलो, उनको नीचे, नीचे वाले बिल्कुल नीचे दफन होते रहते हैं, बाकी इनके ऊपर ऊपर आते रहते हैं। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और हीट की वजह से दे ग्रेजुअली चेंज इनटू कोल, तो वो किस में बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। द सन एनर्जी मेक प्लांट ग्रो, सन की एनर्जी की वजह से और प्लांट उगते रहते हैं। कोल दस हैज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर एगो, तो कोल के अंदर यानी कि एनर्जी होती है किसकी, सन की, बहुत सालों तक। व्हेन वी बर्न कोल एज अ फ्यूल, जब हम कोयले को जलाते हैं ईंधन के रूप में, वी यूज़ दिस ट्रैप एनर्जी ऑफ द सन, तो हम किसकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उस सन की एनर्जी जो कि उन्होंने ट्रैप कर रखी थी, क्योंकि सन की एनर्जी की वजह से ही तो प्लांट बना था, और फिर प्लांट से हमने बाद में वो एनर्जी ले ली। सो कोल इस तरीके से बनता है। पेट्रोलियम, When plants and animals living in the sea died, जब प्लांट और एनिमल जो कि सी के अंदर है वो मर जाते हैं, their bodies sank to the bottom, तो उनकी बॉडी जो है ना वो नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम तक जाकर टच करने लगती है, नीचे ज़मीन पे। मोर एंड मोर सेडिमेंट कलेक्टेड ऑन द टॉप, और उनके ऊपर और गिरते जाएंगे तो ऊपर की तरफ भी कलेक्ट होते जाएंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज्ड इनटू पेट्रोलियम, वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, किसमें, पेट्रोलियम में, बहुत सालों के बाद। लाइक कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो कंटेन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन, कोल और कोल की तरह पेट्रोल में भी क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स से बने हैं ये, प्लांट और एनिमल दोनों ने सन की एनर्जी ली है, तो उनके अंदर क्या मिल जाती है, सन की एनर्जी, जो कि काफ़ी सालों तक स्टोर्ड रहती है, उनका हम बाद में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इज़ यूज एज अ फ्यूल, आप फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग केमिकल्स, केमिकल बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं इसके, यानी मेकअप का सामान, फर्टिलाइज़र बनते हैं जो कि प्लांट्स को दिया जाता है अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लास्टिक बनता है, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम का फॉर्म। नेक्स्ट है नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स की हमने बात किया, आज हमें इनको बचाने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हम इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी वेल्यूएबल, अवर वेल्यूएबल मिनरल वेल्थ, ये क्या है, हमारी बहुत ज़्यादा अच्छा वेल्यूएबल मिनरल है, साधन है ये हमारा। हाउवर दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, इन्हें बनने में तो कितने सारे साल लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ नीचे दफन रहते हैं, काफ़ी सालों के बाद जाके हमें मिलता है, और लिमिटेड भी है, कम अमाउंट में भी है। दीज आर यूज एक्सेसिवली, अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, दे विल डिप्लीट, वो खत्म हो जाएंगे, नेवर बी अवेलेबल अगेन, और दोबारा हमें मिलेंगे भी नहीं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट, इसलिए ज़रूरी हो जाता है टू कंजर्व, उन्हें बचाना, यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी जगह कोई और एनर्जी का सोर्स यूज़ करना व्हेन पॉसिबल, जब पॉसिबल हो पाए। ऑल्सो बर्निंग सो मच ऑफ फ्यूल रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसके अलावा जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारे हार्मफुल चीज़ें भी निकलती हैं, सच एज स्मोक, जैसे स्मोक है, पॉइजनस गैस, जहरीली गैसें एयर में आती हैं, कॉजिंग पॉल्यूशन, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, विच कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिसीज, जिसकी वजह से काफ़ी हानिकारक डिसीजेस हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती है। वी कैन कंजर्व दीज फॉसिल फ्यूल्स, हम इन्हें बचा सकते हैं बाय यूजिंग दैम जुडिशली, यानी जब इनकी ज़रूरत हो सिर्फ तभी यूज़ करें, अगर उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं तो हमें वो कर लेना चाहिए। आर एनकरेजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें किसका, एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करना चाहिए, यानी ऐसे सोर्स का जो आसानी से हमें अवेलेबल भी हो और जिनके ख़त्म होने का चांस ना हो, जैसे कि सन है, वाटर है, वाइंड है, इनका यूज़ करें, इन एनर्जी का यूज़ करें। दीज आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड हैं। डू नॉट कॉज बाय पॉल्यूशन ऑन बीइंग यूज्ड, और यूज़ करने पर भी इनमें पॉल्यूशन इनकी वजह से क्रिएट नहीं होता, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करना चाहिए। सो this was your chapter number 5, rocks and minerals. I hope that you understand this topic very well. Thank you and have a nice day.